आपको एक फैक्ट बताऊं आपके ब्रेन के बारे में। आपके ब्रेन को पता नहीं है कि रियलिटी में और आपके इमेजिनेशन में क्या फर्क है। अगर आप कुछ ऐसा इमेजिन करते हो, बहुत ड्रामेटिक इमेजिन करते हो, तो आपके ब्रेन को सेम इफेक्ट मिलेगा अगर वो रियलिटी में हुआ होता तो। जो मेरी आज की वीडियो इट्स अबाउट पास्ट गिल्ट। और हम सबका पास्ट में थोड़ा थोड़ी गलती होंगी या फिर कोई ऐसे इवेंट होंगे जहां पर आपको बहुत शर्म आई होगी, या सम बैड थिंग हैपेंड, सम ट्रॉमा, और कुछ किसी की वजह से आपको कुछ दुख हुआ हो। सबकी लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारी सबकी एक आदत है कि हम शाम को या फिर सोने से पहले हम सब वो याद करते हैं और हम रिवाइंड करते हैं अपने ब्रेन में वो सिचुएशन को, हम दोबारा सोचते हैं और हम ट्राई करते हैं कि ये किसी तरीके से फिक्स हो जाए। अगर मैं ऐसा बोल देता शायद ऐसा ना होता, अगर वो वैसा ना बोलते, अगर मैं वहां जाता ही नहीं थिंक बेटर होती, अगर मैं उनसे मिलता ही नहीं तो चीजें बेटर होती। मुझे नहीं पता चीजें बेटर होती या नहीं, पर आप अपने दिमाग को सेम ट्रॉमा देते हो जो चीज शायद सालों पहले हो चुकी है उसकी वजह से। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू सम टिप्स कि आप उस ट्रॉमा अपने ब्रेन को दोबारा ना दो, बिकॉज इट्स हर्ट्स अ लॉट। क्योंकि मैं स्टार्ट माई वीडियो विद नंबर 1 टिप, फ्लिप द साइड। अब हम एक इवेंट को ऐसे देखते हैं ना कि इतना बुरा हुआ था, कितना गलत हुआ था, अगर और गलत हो जाता तो फिर शायद ऐसा ना होता, अगर मैं वहां जाती नहीं तो ऐसा होता। हम ये सब सोच रहे होते हैं। सो आई विल गिव यू माय एग्जांपल कि मैंने कैसे फ्लिप साइड की। शायद आप भी अपनी सिचुएशन कैसे फ्लिप साइड कर सकते हो। जब मैं 18 की थी, मुझे कहीं एग्जाम देने जाना पड़ा और वो जगह मेरी सिटी से बहुत दूर थी, इतनी दूर थी कि मुझे एक फ्लाइट लेनी पड़ी, ठीक है। और इंडिया में हम फ्लाइट तभी लेते हैं जब 3-4 दिन का सफर हो बाय ट्रेन, ओके। तो मैं वहां गई हूँ और एयरपोर्ट के बाद भी एटलीस्ट मुझे 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ा बाय बस और बाय स्मॉल कार होती है जयपुर में, उनसे तो उस जगह पे उस कॉलेज में पहुंचने के लिए। फिर भी अच्छा नहीं गया और सारे दिन खाना नहीं खाया था। और जब घर वापस आने लगी, 8 बजे की फ्लाइट थी घर वापस आने की, और मैंने फ्लाइट मिस कर दी। मुझे बताया कि मैं कितनी नर्वस, क्योंकि पहले बार घर को नहीं बता के आई थी। मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे नहीं लगता था वो अलाउड करेंगे कि मैं जाऊं और एग्जाम दूं। मैंने नहीं बताया था, मैंने खुद रिस्क लिया था। और जब मैं 8 बजे वहां रोई हूं ना, मुझे पता है कि मैं कितना रोई हूं। मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह का, और जब खाना नहीं खाते तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं उसको, और उसके बाद अराउंड 11-12 बजे मैं ढूंढ रही हूँ कोई जगह रहने के लिए, और वहां से एटलीस्ट 1.5 घंटा दूर, वो भी पैदल चल के, मैं एक जगह पहुंची हूँ। वहां मैंने रुकी 1-2 घंटा, और वहां भी मैं बहुत रोई और अराउंड 2:30 इन द नाइट मैं वहां से अकेले चली। और आपको पता है सिटी से एयरपोर्ट बहुत दूर होते हैं और मैक्सिमम सुनसान जगह पे बनाए होते हैं कई सिटीज ने। तो मैं जब वहां से चल रही थी, वहां से एक अंकल गुजर रहे थे और मैं उनसे इतना डर गई थी, मैं बता नहीं सकती। सुबह मैं घर पहुंची और जब मैंने ये सिचुएशन अपनी फैमिली को बताई, उन्होंने सिचुएशन और वर्स कर दी बाय सेइंग कि अगर कुछ गलत हो जाता, अगर तुझे मार देते, कुछ किडनैप करते। और उसके बाद ये सिलसिला हर रोज शुरू हुआ कि जब भी मैं उस सिचुएशन को याद करती, जब भी मैं फ्री होती, मैं ओवरथिंक करती हूँ, मैं उस सिचुएशन को याद करके खुद को पागल कर लेती। अगर कुछ गलत हो जाता तो मैं क्या करती, मैं नहीं बचती, ये होता वो। बट अगर इफ आई सी द फ्लिप साइड ऑफ इट, मैंने ट्रैवल किया बिना बताए मैंने घर से ट्रैवल किया, वो भी ऐसी जगह जहां बहुत दूर है, ठीक है, जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं जाऊंगी, और वो भी 18 की एज में, ओके। मैंने सेकेंड टाइम अपनी लाइफ में फ्लाइट ली, वो भी अकेले। फर्स्ट टाइम भी मैंने अकेले ली थी। देन आई रियलाइज आई एम रियली प्राउड। क्या हुआ कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बट आई हैड एक्सपीरियंस, आई लर्नड एंड आई मेट सम रियली गुड फ्रेंड्स। लाइफ इज सॉर्टेड, है ना। सेकेंड थिंग, हम पता है क्या सोचते हैं, हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे। मुझे आज भी याद है जब मैं एयरपोर्ट पे थी और मैं रो रही थी, मुझे लग रहा था कि लोग क्या सोच रहे होंगे। जब मैं अब सोचती हूँ इस इवेंट को कि लोग क्या सोच रहे होंगे, पर लोग कुछ नहीं सोचते। लोगों के पास अपनी लाइफ सोचने के लिए बहुत है लोगों के पास अपने लिए सोचने के लिए। वो आपके बारे में इतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं। कई बार हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत शर्म आती है, ऐसे कोई बात हो जाती है, और हम स्कूल रिमेम्बर कि हमने कुछ स्कूल फ्रेंड से मिलना ही बंद कर दिया था कि हम सोच रहे थे कि ये सभी भी याद होगा कि मैंने वो बोला था, मैं ये हो गया था। तो इतना लोग हमारे बारे में नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं। सो नो दैट पीपल डोंट केयर मच एज वी थिंक। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, इट्स नॉट थर्ड थिंग, फॉरगिव। अब मैं अपनी थ्योरी बताऊं, मुझे पता है कि फॉरगिव, सब बोलते हैं कि भुला दो, फॉरगिव कर दो, इट्स नॉट इजी। और आप फॉरगिव तभी करते हो व्हेन यू नो दैट अदर पर्सन, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है या फिर कोई भी सिचुएशन थी, कि उसकी भी शायद गलती नहीं थी। अगर उसकी पार्ट में भी आपको कुछ अच्छा दिखता है, देन यू फॉरगिव। बट अगर आपको पता है कि उसके पार्ट में कुछ अच्छा नहीं था, यू कांट फॉरगिव। अगर आपको पता है कि उस पर्सन की पूरी गलती थी। तो मैं आपको
अगर आप किसी की अच्छी साइड देख के ट्राई टू लुक एट द अदर साइड, अगर आपको नहीं अच्छी मिलती, डोंट फॉरगिव, जस्ट कट ऑफ, क्योंकि मुझे पता है वो पर्सन जब भी आप उसको देखोगे, यू विल रिवाइंड दैट थिंग इन योर ब्रेन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. सो ट्राई टू डू दैट. इट्स नॉट ईजी, बट लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है. एंड फोर्थ थिंग, नो दैट इट्स ओवर. चीजें हो चुकी है, चीजें खत्म हो चुकी हैं. अब इससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता. आज से 4 साल 5 साल पुरानी हुई चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता. यू ग्रू अप. लोग बदल गए, लोग चले गए, लोग मूव ऑन हो गए, लोग नए शहरों में बस गए. तो तुम भी करो. नो दैट इट्स ओवर. ओके, इट्स नॉट इजी टू से, बट होप कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या आपकी जो मिस्टेक आपने 5 साल बाद की थी, 5 साल पहले की थी, या कोई बात बोली थी, क्या उससे अभी किसी को याद होगा? मेरे ख्याल से तो किसी को याद नहीं होगा, बट हाँ, आपके ब्रेन को अब जरूर याद है कि हाँ मैंने ऐसे बोला था. और आपको पता है क्यों याद है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी? क्योंकि आप अपने दिमाग में बहुत बार रिवाइंड कर रहे हो उस चीज को. यू आर गिविंग योर सेल्फ द सेम ट्रॉमा. तो आपको ऐसा लगता है जैसे कल परसों की बात है. आपके ब्रेन को तो यही लगेगा ना. लेट इट गो. हाउ यू कैन डू. बोलना ईजी होता है, करना मुश्किल होता है. जो चीजें हो गई है ना, वो हो गई हैं. वो किसी तरीके से चेंज नहीं हो सकती. जो चेंज हो सकती है वो आपके हालात हो सकते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है. सो नो, जो चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती, जो चीजें आपके लिए 5 साल पहले मैटर करती थी, शायद आपके लिए वो मैटर नहीं करेंगे. आपके वो 5 साल पहले वाले दोस्त भी नहीं है. आप जिस जगह पे 5 साल पहले रहते थे, आप उस जगह पे अब रहते भी नहीं हो, है ना. So try to know that it's gone. So let it go. Okay? And if you feel like this video was nice, hit the like and give me some comments. Thank you.